सो स्टूडेंट गुड इवनिंग। टुडे विल स्टार्ट द सेशन ऑफ द टिश्यू। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन टिश्यूज़ के ऊपर। आज देखेंगे कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सारे सिस्टम हैं, वो किन किन टिश्यूज़ से मिलकर फॉर्म होते हैं। टिश्यूज़ का मीन्स हम बात बोलें कि टिश्यूज़ क्या है। टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ द सेल। सेल का क्या है? कलेक्शन है, जो एक प्रकार से न्यू फॉर्मेशन होता है या न्यू ऑर्गन बनता है या न्यू स्ट्रक्चर बनता है, उसे क्या बोलते हैं? हम टिश्यूज़ बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़ का। यदि डेफिनेशन देखें कि बायोलॉजिकल इसका डेफिनेशन क्या है, तो देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ द टिश्यूज़ क्या है? बायोलॉजिकल टिश्यूज़ इज द कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड सेल दैट इज परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन विद एन ऑर्गेनिज्म। देखो टिश्यू क्या है? पर्टिकुलर एक एक सेल मिलके अनदर सेल सारी मिलके एक क्या बनाती है? टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये सारी जो सेल मिली हैं, इन सब का क्या है? पर्टिकुलर सिमिलर फंक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेल अलग फंक्शन करे या लास्ट वाला सेल अलग फंक्शन करे। यदि जितनी भी सेल एक साथ टुगेदर हुई हैं, तो उन सारों के क्या होंगे? फंक्शन सेम होंगे। तो यही कहना चाह रहा है ये पॉइंट कि बायोलॉजिकल टिश्यू इज़ द कलेक्शन इंटरकनेक्टेड ऑफ द सेल। बायोलॉजिकली ये सारी सेल्स क्या होती हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिनके जो परफॉर्म करती हैं सिमिलर फंक्शन एंड इन ऑर्गेनिज्म। यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पर्टिकुलर सेल कलेक्ट होके एक सेम फंक्शन को ओरिजिनेट करती हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? टिश्यू कहलाती है। ओके, आगे चलें। इन अदर वर्ड, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर मेनली इनसाइड एन ऑर्गन। यदि अदर वर्ड के अंदर बोला जाए तो ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन है किसका? सेल्स का, जो वर्किंग करती हैं टुगेदर, मतलब साथ साथ, मेनली इनसाइड ए ऑर्गन के अंदर। चाहे वो नर्वस ऑर्गन हो, चाहे वो मस्कुलर ऑर्गन हो, चाहे वो विसरल ऑर्गन हो, ये सारे ऑर्गन्स के अंदर सारे सेल्स मिलके क्या करती हैं? टुगेदर वर्क करती हैं। तो इन यही सेल्स एक साथ वर्क करती हैं, जिनका प्रॉपर सेम फंक्शन रहता है। इसे ही क्या बोलते हैं? हम टिश्यूज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ की, कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स ने बहुत सारे टिश्यूज़ को फॉर्मेशन किया, तो उन टिश्यूज़ का कितना क्लासिफिकेशन है इनसाइड द बॉडी। तो देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ द 4 टाइप ऑफ टिश्यू। हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है 4 प्रकार के टिश्यूज़, जो कौन कौन से? वन इज़ द एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज़ द मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ वन द नर्वस टिश्यू। जिसने हमारी बॉडी की लाइनिंग बनाई वो तो है एपिथेलियम टिश्यू। जिसने हमारे सिस्टम को कनेक्ट किया, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ का पर्टिकुलर फंक्शनिंग क्या होता है? कनेक्ट करना वन और टू पार्ट को, मतलब एक और दूसरे पार्ट का इंटरकनेक्शन बाय द हेल्पिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या है? मस्कुलर टिश्यूज़ मसल्स का फॉर्मेशन, मसल्स को काम कराना। जो टिश्यू वहाँ पे ऑरिजिनेट होते हैं उनको मस्कुलर टिश्यूज़ कहलाता है। बात कर लेते हैं लास्ट नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यूज़ इज़ द फॉर्म ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सारा पार्ट जो इंटरकनेक्शंस का है, जो कमांड देते हैं, जो सारा काम होता है बॉडी का, जिससे हम कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, वो सारा परफॉर्म कौन करता है? नर्वस टिश्यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए होगा। इसके बाद अनदर नेक्स्ट सेशन होगा वो मस्कुलर टिश्यूज़ के लिए होगा, और लास्ट सेशन जो हमारा होगा नर्वस टिश्यू। तो हम पर्टिकुलर वन बाई वन डे इन तीनों टिश्यूज़ का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो आज टुडे विल डिस्कस अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू। तो इन बात की हमने नर्वस टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू की, एपिथेलियम टिश्यूज़ की, कनेक्टिव टिश्यूज़ की। अब लेकिन बात करते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ से होते हैं टिश्यूज़ का। सारे टिश्यूज़ का ओरिजिन मतलब कहाँ से ये बने हैं। तो आपने यदि पढ़ा हो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में एग का क्या होता है? इम्प्लांट। एग इम्प्लांट होता है कहाँ पे? यूट्राइन सेगमेंट में आके, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, पोस्टीरियर यूट्राइन सेगमेंट में आके इम्प्लांट होता है। तो वो डिवाइड होता है, कुछ दिन बाद वो डिवाइड होता है 3 प्राइमरी जर्म लेवर के अंदर,
और ये जर्म लेवल डिटर्मिनेट करती हैं टिश्यूज़ को बॉडी के अंदर। मतलब सीधा सीधा समझें कि फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में वो एग जो है जायगोट है वो इम्प्लांट हुआ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस के अंदर, और वहाँ पे उसका मल्टीपल फंक्शनिंग चालू, मल्टीपल फर्दर डेवलपमेंट चालू हुआ। उसके बाद में 3 जर्म्स लेयर बनी जिनको हम नाम देते हैं, फर्स्टली नाम लिख देता हूँ यहाँ। फर्स्ट बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। सेकंड बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म। लास्ट वन इज द थर्ड वन इज द मीजोडर्म, मीजोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर वहाँ से क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं, और तीनों जर्म लेयर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पर्टिकुलर टिश्यू का क्या करना, फॉर्मेशन करना। तो ये जो सारे जो टिश्यूज़ हैं, चारों टाइप के 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं, ये किसने ओरिजिन की है, इन 3 जर्म्स लेयर ने, जो कौन कौन सा है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे टिश्यूज़ की। जो कौन सा था हमें आज के सेशन में हमें स्टडी क्या करना है, हमें एपिथेलियम टिश्यूज़ पढ़ना है। तो एपिथेलियम टिश्यूज़ की बात करें तो एपिथेलियम टिश्यूज़ का डेफिनेशन देख लेते हैं। एपिथेलियम सेल कवर और लाइन और बॉडी सरफेस। ये क्या करता है, एपिथेलियम टिश्यूज़ हमारी बॉडी को कवर करता है और लाइनिंग बनाता है। लाइनिंग का मीन्स है सरफेस, आउटर सरफेस। लाइनिंग, इस लाइन का मीन्स होता है आउटर सरफेस, आउटर एंड इनर सरफेस, इनर सरफेस ऑफ बॉडी। बॉडी का क्या करता है, लाइनिंग बनाता है, आउटर और इनर। यदि हम बात करें इनर लाइनिंग अंदर हमारी क्या होती है, एपिथेलियम की बनी होती है। आउटर लाइनिंग यदि हम स्किन की बात करें वो भी किसकी बनी है, एपिथेलिया की बनी है। मेनली अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज आर फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन एंड द आउटर ऑर्गन। ठीक है, वो हम बात बाद में करेंगे। एंड सेकंड वन इज द सरफेस एरिया बनाया इसने, और क्या बनाया, कैविटी बनाई, है ना। और क्या बनाया इसने, कैविटीज बनाई। कैविटीज़ के बाद में देखते हैं कुछ ट्यूब्स बनाए। ट्यूब्स का मीन्स है हॉलो ट्यूब्स। जैसे कि बात, कैविटी का मीन्स है खाली स्पेस। जैसे कि हम बात करें बॉडी के अंदर 4 कैविटी आर ओरिजिन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट वन इज द हेड। हेड के अंदर कौन सी कैविटी रहती है, क्रीनियल कैविटी। सेकंड वन इज चेस्ट। चेस्ट के अंदर कौन सी रहती है, थोरेसिक कैविटी। थर्ड वन इज द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी। और फोर्थ वन इज द अपना हिप। हिप के अंदर कौन सा रहता है, पेल्विक कैविटी। तो 4 कैविटीज़ हैं, इनकी जो लाइनिंग है या ऑर्गन्स है वहाँ फॉर्म किसके द्वारा हुए हैं, एपिथेलियम टिश्यूज़ के द्वारा। मतलब इसने सरफेस भी बनाया, कैविटीज़ का भी फॉर्मेशन किया। और लास्ट वन इज द ट्यूब्स का। ट्यूब्स किसको, कौन कौन सी ट्यूब है, जैसे टकिया है हमारा ईसोफेगस है, हमारा इंटेस्टाइन है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है, वेजाइना है, सर्विक्स है, एनल कैनाल है। ये सारे क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किसने किया, एपिथेलियम टिश्यू में। ये डिफरेंशिएट एपिथेलियम टिश्यूज आर फाउंड इन द दीज इंटरनल ऑर्गन। सो देयर आर द मैनी टाइप। तो उनको स्टडी करना हमें किस किस सेशन में है, इस सेशन में, जो कौन सा है, एपिथेलियम टिश्यू। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एपिथेलियम सेल फॉर्म द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द सीक्रेटरी ग्लैंड। अब बात करें हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम, बात कर लेते हैं ग्लैंडुलर सिस्टम की। ग्लैंडुलर मतलब 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एंडोक्राइन एंड इज द एक्सोक्राइन। मतलब दोनों किससे बना है, ग्लैंड से। ग्लैंड का क्या काम होता है, बेसिक सीक्रेशन करना किसी न किसी हार्मोन्स का, जो पर्टिकुलर बॉडी के किसी न किसी सिस्टम या किसी न किसी फंक्शनिंग को ओरिजिनेट करते हैं। तो उन जो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हुआ वो किस टिश्यूज़ के द्वारा हुआ, एपिथेलियल टिश्यूज़ के द्वारा। चाहे वो एंडोक्राइन की बात करें, चाहे वो एक्सोक्राइन की बात करें। तो उन टिश्यूज़ का जो फॉर्मेशन हुआ, पर्टिकुलर जिस टिश्यूज़ ने ग्लैंड बनाई, किसने, एपिथेलियम टिश्यू ने। तो उस टिश्यूज़ को हमने एक सीधा सीधा नाम दे दिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो बात करें जिन सीक्रेटरी ग्लैंड्स को फॉर्मेशन किया गया एपिथेलियल टिश्यूज़ के द्वारा, उनको हमने पर्टिकुलरली प्रोनाउंस किया ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज़ के द्वारा। लेकिन होते कौन है, वो एपिथेलियम टिश्यूज़ ही होते हैं, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, चाहे वो कॉलुमनर हो, चाहे वो सिंपल एपिथेलिया हो। अब इन सबको डिफ्रेंशिएट की क्या
एपिथेलियम कौन सा एपिथेलियम, किस टाइप का एपिथेलियम किस स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है, वो हम स्टडी करेंगे इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मीन्स है कि ये जो भी एपिथेलियम टिश्यूज हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं। पहला फंक्शन देख लेते हैं, क्लोजली अटैच टू द ईच अदर फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर। ये क्या करते हैं, क्लोजली अटैच रहते हैं और उस जगह को फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्शन बैरियर। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर इसने यदि फॉर्म किया है वो अटैच करता है ईच अदर ऑर्गन्स को, एक दूसरे को अटैच करके रखेगा और उधर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एक बैरियर की तरह, मतलब किसी का भी ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर नहीं होने देगा, तो वो भी इसके अंदर क्वालिटी रहती है। सेकंड बात करें, ऑलवेज हैज वन फ्री एपिकल सरफेस और वन इज द बॉडी एंड इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन। अब इसके अंदर बात करें, देखो एक मैं एपिथेलियम टिश्यूज बना देता हूँ, ये मतलब मान लो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो टुगेदर हुई हैं कहाँ पे, एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर। तो इसके अंदर इसके अंदर क्या रहता है, ये सारे क्या है एपिथेलियल टिश्यूज की सेल है। मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल है, ये जो नीचे जिस मेम्ब्रेन पे ये स्टे रहते हैं इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो ऊपर का स्पेस रहता है, ऊपर का सरफेस जो खाली रहता है इसको बोलते हैं एपिकल सरफेस, एपिकल सरफेस। अब जो इसका एपिथेलियम टिश्यूज का एपिकल सरफेस होता है ये फ्री रहता है, फ्री मतलब ये किसी से कनेक्टेड नहीं रहता, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी ना किसी कनेक्टिव टिश्यूज या किसी अनदर टिश्यूज से क्या रहती है, कनेक्शन रहती है। तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इसका जो एपिकल सरफेस रहता है वो फ्री फ्रॉम रहता है और इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी न किसी अनदर टिश्यूज से कनेक्ट रहता है। तो इस बारे में हमने बात की। थर्ड बात कर लेते हैं, ऑलवेज हैज़ ए वन बेसल सेक्शन अटैच टू द अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। यही बात की थी मैंने अभी, यही बताया था कि इसका जो एपिकल सरफेस रहेगा वो तो फ्री रहेगा, लेकिन जो इसकी नीचे वाली मेम्ब्रेन रहेगी वो किसी न किसी कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हैज़ नो ब्लड वेसल्स बट कैन सोक अप न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइन। अब ये क्या करता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो ब्लड इसके सप्लाई अंदर नहीं मिलती, लेकिन जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बताई थी इसके ऊपर क्या थे, अपने कनेक्टिव, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज थे और ऊपर क्या है, अपने एपिथेलिया है, एपिथेलियम टिश्यूज है। तो इसको जो भी न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा वो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू करेगा, है ना, और ऊपर क्या है, अपना एपिथेलियम टिश्यू है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन इस टिश्यू, इन सारी सेल्स को जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा हो रहा है। तो ये भी चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जो सारा जो सप्लाई होता है, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे हम न्यूट्रिएंट सप्लाई की बात हो, वो किससे होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे। और प्रोसेस कौन सा रहता है, डिफ्यूजन रहता है ना, याद रखना चाहें तो आप, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई देते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैन हैव ए लॉट ऑफ नर्व इन इट। इसमें क्या होती है, एपिथेलियम में लॉट ऑफ नर्व पाई जाती हैं जो हमें क्या करती है, सेंसेशन का, जैसे स्किन की बात कर लें, अपना ऊपर वाला स्किन का ऊपर वाला लेयर क्या है, मान लो ये स्किन है, इसमें यदि हमें टच हो रहा है, यहाँ पे क्या लॉट ऑफ नर्व सप्लाई है, लॉट ऑफ नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई है तो यहाँ पे अपने को सेंसेशन पता करना है, तो ऊपर एपिथेलियम है तो सीधा सीधा बात है नर्व सप्लाई होना जरूर है, मस्त रहेगा, तभी तो हम सेंसेशन का पता लगाए, सेंसोरियम पता लगाएंगे। तो यहाँ पे लॉट ऑफ नर्व सप्लाई अपने को देखने को मिलेगी, कहाँ पे, एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर। लास्ट बात कर लेते हैं, वेरी गुड एट द रीजनरेटिंग फिक्स इन सेल सनबर्न स्किन्ड एंड नी, है ना। इसमें क्या होगा, रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी का मीन्स है कि यदि ये एक एपिथेलियम टिश्यूज है और ये क्या हो जाए, बीच से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, है ना, मान लो ये एपिथेलियम है और ये बीच से ब्रेक हो जाए, तो इसका जो रीजनरेशन मतलब रीमॉड्यूलेशन है वो बहुत जल्दी होता है कंपेयर टू द अनदर टिश्यूज। तो ये हम एपिथेलियम के लिए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्पेशली एपिथेलियम के अंदर क्या पाया जाता है, क्या कैपेसिटी वो रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस सेशन का टॉपिक रहेगा कि इनके फंक्शंस क्या है, क्या ये फंक्शंस करते हैं, कि इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी बॉडी को। तो फर्स्ट तो बात कर लेते हैं, टू प्रोटेक्ट द टिश्यू दैट लाइज बिनेथ इज द रेडिएशन
डिसेक्शन, टॉक्सिन इन्वेजन बाय द पैथोलॉजन एंड द फिजिकल ट्रॉमा। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, टिश्यूज़ को। जो कौन से टिश्यूज़ है, अंडरलाइन टिश्यू, मतलब बिनेथ, बिनेथ का मीन्स है इसके जो नीचे वाले टिश्यूज़ हैं, किससे, रेडिएशन के थ्रू, डिसेक्शन के थ्रू, कोई भी टॉक्सिन के थ्रू, या कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेंस करता है कहाँ पे, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीन्स है कि नीचे वाले टिश्यूज़ के अंदर जो घुसता है, तो उस चीज़ को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और कोई भी फिजिकल ट्रोमा होगा तो कहाँ पे, यदि इस वाला टिश्यूज़ के अंदर कैपेबिलिटी रहेगी उस फिजिकल ट्रोमा को स्टेबलाइज करने की, तो नीचे वाले टिश्यूज़ डैमेज नहीं होंगे। तो इसका सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। सेकंड फंक्शन की बात करें, द रेगुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द केमिकल बिटवीन अंडरलाइनिंग टिश्यूज एंड ए बॉडी कैविटी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। केमिकल्स को कहाँ भेजना, एक्सचेंज करना, कहाँ पे, अंडरलाइन टिश्यू। मान लो ये एपिथेलियम है, एपिथेलियम के बाद में ये नीचे क्या है, इसका नीचे हम दूसरे सबस्टेंस की बात करें, ये क्या, कनेक्टिव टिश्यूज है। अब एपिथेलियम ऊपर वाला है, नीचे ये ऊपर वाला एपिथेलियम है और नीचे वाला क्या है, कनेक्टिव है। अब आपने सब लोगों ने यूज़ किया होगा कि आपको पेन होता है तो आप ऑइंटमेंट अप्लाई करते हो, कहाँ पे, स्किन के ऊपर, लेकिन वो कौन से टिश्यूज़ है, एपिथेलियम टिश्यूज। एपिथेलियम टिश्यूज का मेन दो फंक्शन रहते हैं, सीक्रेशन एंड द अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन किसका करेगा, उस केमिकल्स का करेगा, और कहाँ डाल देगा, नीचे लो अंडरलाइनिंग टिश्यूज के अंदर, जो क्या करेंगे, उस जो भी हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे थे उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट बात करें, द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन इन द बॉडी वस्कुलर सिस्टम एंड और द सीक्रेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड, म्यूकस, एंजाइम एंड अदर प्रोडक्ट दैट आर डिलीवर्ड बाय द डक्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, म्यूकस बनता है, स्वेट बनता है, ये किसके द्वारा बनता है, एपिथेलियम टिश्यूज़ के द्वारा। और कौन से स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम बनाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैंने अभी बताया था पहले ही, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। जैसे एक स्वेट की बात करें, स्वेट की बात करें कि हमें पसीना आता है, वो कहाँ से आता है, स्किन के नीचे क्या होती है, स्वेट ग्लैंड होती है। मान लो ये स्किन है एपिथेलियम, इसके नीचे स्वेट ग्लैंड होती है जो सीक्रेशन करके हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को आउट ऑफ द बॉडी पहुंचाती है। तो वो किसके द्वारा पॉसिबल होता है, एपिथेलियम के थ्रू। मैंने क्योंकि शुरू में बोला था इसका मेन फंक्शन क्या है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन करके आउटडोर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देगा। कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम्स का जैसे बात करें, पेप्सिनोजन है ना, बहुत सारे एंजाइम, माइलेस है, लाइपेस है, ये सारे एंजाइम किसके द्वारा होती है, या तो स्टमक के द्वारा होता है या अपने ये जो लासिका ग्रंथि होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड। और सेकंड वन इज द अनदर प्रोडक्ट है डक्टस ग्लैंडुलर। डक्टस ग्लैंडुलर की बात करें कि कई ग्लैंड होती हैं जो डक्ट के द्वारा होती हैं। जैसे कि हम बात करें पैनक्रियाज की, पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज क्या बनाता है, पैनक्रियाज में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अब डेल्टा तीनों सेल अलग अलग फॉर्मेशन करती, कोई इंसुलिन का करेगी, कोई अनदर चीज़ का करेगी। तो ये सारे जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा जा पाएंगे, एज ए डक्ट के थ्रू। कहाँ पे जा पाएंगे, पर्टिकुलर टारगेट साइट के ऊपर। तो वो वहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है इन सारे एंजाइम्स का, सब्सटेंसेस का, म्यूकस का, है ना, जो अभी बात कर रहे थे, जो मेरे पे थोड़ा दिमाग पे नहीं आया, तो उसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, एमाइलेज और लाइपेज का सीक्रेशन करती है और मुंह के अंदर डालती है। तो ये क्या करता है, ये कार्बन जो अपना CHO रहता है, कार्बोहाइड्रेट का, क्या करता है, इसको तोड़ देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये हम सारी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें सेंसेशन का, अभी बात की थी, सेंसेशन पता कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर सारी लॉट ऑफ नर्व एंडिंग पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें एब्जॉर्ब स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल गट। ये क्या पाए जाते हैं, स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, जिनको एब्जॉर्प्शन करना, और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की बात हो, चाहे प्रोटीन की बात हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात हो, चाहे विटामिन की बात हो। ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कौन करता है, अपने स्टमक एंड द इंटेस्टाइनल गट करता है। नेक्स्ट बात करें फिल्टर, द किडनी। किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन करता है वो कौन करता है, एपिथेलियम टिश्यूज़ करते हैं। और वहाँ पे यदि ये मान लो कि किडनी है, ये क्या है, किडनी है, किडनी के अंदर यदि फिल्टर हो रहा है, बाय द नेफ्रॉन फिल्टर हो रहा है, तो नेफ्रॉन फिल्टर करने के बाद में जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है उसको कहाँ पहुँचाया देगा, बॉडी सिस्टम के अंदर।
और सेकंड वन इज द जो वाटर है उसको कहाँ पहुँचा देगा, बॉडी सिस्टम के अंदर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कहाँ कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा बॉडी के द्वारा। तो ये किसके द्वारा परफॉर्म हो पाता है, एपिथेलियम टिश्यूज के द्वारा परफॉर्म हो जाता है ना। नेक्स्ट बात करें फ्रॉम सीक्रेटरी ग्लैंड। सीक्रेटरी ग्लैंड क्या करती है, मैंने ग्लैंड का भी बात कर, सीक्रेशन करना किसी न किसी हार्मोन का या किसी न किसी एंजाइम का। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यूज। तो एपिथेलियम टिश्यूज को 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन द अकॉर्डिंग टू द थिकनेस, उसकी मोटाई के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू द शेप, शेप मतलब उसके साइज के ऊपर। तो थिकनेस में देखें तो इसका सिंपल मतलब 1 लेयर, यदि किसी टिश्यूज का ऐसा 1 लेयर है तो उसको सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज बोलेंगे, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंगल लेयर है सिंपल एपिथेलियम। यदि यही बात ये सिंपल की बात की, अब स्ट्रेटिफाइड की बात की, स्ट्रेटिफाइड का मीन्स है मल्टीपल लेयर। मान लो एक लेयर ये बन गया, उसी के ऊपर क्या हो, डबल लेयर हो, तो डबल लेयर क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड। सिंगल लेयर को सिंपल बोलेंगे, डबल लेयर ट्रिपल लेयर को मोर देन 1 लेयर इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं शेप के अकॉर्डिंग। शेप के अकॉर्डिंग मतलब स्क्यूमस, जिसकी शेप स्क्वायर से, जिस भी एपिथेलियम टिश्यूज की जो सेल है वो स्क्वायर शेप में है उसको बोलते हैं स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्वायर शेप मतलब जिसका विड्थ और लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है। इसकी लंबाई की बात करें चाहे इसकी विड्थ की बात करें, दोनों क्या इक्वल है, तो उसको बोलते हैं स्क्यूमस एपिथेलियम। या स्क्यूमस को बोलते हैं वर्गाकार इसका सेल का साइज है। क्यूबॉइडल का मीन्स है एज टाल एज वाइड, लंबी। क्यूबॉइडल का मीन्स है एज टाल एज वाइड, टाल ज़्यादा है और वाइड कम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल। कॉलुमनर की बात करें, स्क्यूमस की देखो, स्क्यूमस थोड़ा टाल दिखेगा, ये वाइड ज़्यादा दिखेगा, है ना। और क्यूबॉइडल की बात करें, क्यूबॉइड क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, स्क्यूमस हो गया, ये हो गया क्यूबॉइडल हो गया। अब कॉलुमनर की बात करें, कॉलुमनर टाल ज़्यादा होगा वाइड कम होगा, तो मतलब ये क्या है, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल टाल ज़्यादा है वाइड कम है, और कॉलुमनर क्या है, टाल ज़्यादा है वाइड कम है ना। और क्यूबॉइडल क्या है, सेम है, उसका जो विड और जो लेंथ है दोनों क्या सेम है। और स्क्यूमस की क्या करें कि वो वाइडर ज़्यादा है और टाल कम है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़े शेप के अकॉर्डिंग। स्क्यूमस क्या है, वाइडर देन ताल, वाइडर देन ताल मतलब लंबा ज़्यादा है टाल कम है, ठीक है। क्यूबॉइडल की बात करें सेम वाइडर एंड टाल, ठीक है। कॉलुमनर की बात करें टालर देन टालर ज़्यादा है उसके वाइडर कम है। तो तीनों टिश्यूज़ की बात कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज। अब सिंपल स्क्यूमस, सिंपल मतलब क्या है, 1 लेयर है। स्क्यूमस का मीन्स क्या है, वाइडर ज़्यादा है टाइलर कम है, मतलब उसकी सेल चौड़ी ज़्यादा है लंबी कम है, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंगल लेयर होता है, फ्लैटेड सेल, फ्लैट मतलब थोड़ी ऐसे फ्लैट करके सेल अपने को देखने को मिलेगी, है ना। और डिस्क शेप इसका सेंट्रल न्यूक्लियस, डिस्क मतलब ये वाला इसका न्यूक्लियस मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। स्पेयर साइटोप्लाज्म, जिसके चारों ओर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म स्पेयर रहता है। देन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एपिथेलियम, ये क्या है, इसकी सिंपल फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म होती है, सबसे इजी फॉर्म होती है किसकी, एपिथेलियम टिश्यूज की। तो सिंपल स्क्यूमस क्या है, इसका सिंगल लेयर मिलेगा, फ्लैटेड सेल मिलेगी, डिस्क शेप इसका न्यूक्लियस मिलेगा, और इसमें क्या रहता है, स्पेयर रहता है साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, सिंपलेस्ट एपिथेलियम टिश्यूज है। अब इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या करता है, तो ये कहाँ करता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस एंड द फ्लूइड, ये गैस का और फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। अब ये गैसेस और फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है, पहली बात तो करते हैं एल्वोलाई, लंग के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकंड बात करते हैं बॉडी कैविटीज़ के अंदर होता है। थर्ड बात करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इन दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो ब्लड की बात करें, चाहे वो कैविटीज़ की बात करें, चाहे वो लंग्स की बात करें, लेकिन इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, गैसेस और फ्लूइड का। तो ये बात करी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एपिथेलियम टिश्यूज, जो कौन था, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, स्क्यूमस मतलब ये थोड़ा टाल नहीं है, वाइडर है, वाइडर मतलब चौड़ा ज़्यादा है, फ्लैटेड है,
नेक्स्ट बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज की बात करें तो ये कैसा है, सिंपल मतलब सिंगल लेयर, क्यूबॉइडल मतलब इसका जो वाइडर और टालर है वो दोनों इक्वल है, एपिथेलियम तो एपिथेलियम टिश्यूज है, तो ये सिंगल लेयर पाया जाता है। क्यूब लाइक, क्यूब लाइक का मीन्स है जब हम घर में आइस क्यूब जमाते हैं तो वो इस प्रकार रहती है ना, उसका जो वाइडर और टालर जो है वो सेम रहता है, दोनों का जो लेंथ रहता है दोनों का सेम रहता है, और उसके जो अंदर लार्जर स्पेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियस मिलेगा। स्पेरिकल मतलब स्पेरिकल शेप का सेंट्रल में न्यूक्लियस मिलेगा, मतलब इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो सेंटर के अंदर रहेगा। देखो ये आप दिख रहा होगा, ये जो इसका न्यूक्लियस है ये सारा, ये सेल हो गया अपना सारा, ये क्या इसका क्यूब लाइक शेप है, और जो इसका सेंटर में न्यूक्लियस है और कैसा स्पेरिकल शेप है, तो ये अपने को दिखेगा। अब ये पाई, इसके फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, सीक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन मतलब किसी चीज़ का मतलब रिलीज करना और किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, किडनी के अंदर, डक्ट के अंदर, सीक्रेटिव पोजिशन ऑफ द स्मॉल ग्लैंड जैसे ओवरी है ना। स्मॉल ग्लैंड का मीन्स है छोटी छोटी ग्रंथियों के अंदर। तो कौन छोटी ग्रंथि कौन सी है, जैसे अपनी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, अपना स्लाइवा ग्रंथि जो कहते हैं ना कि स्लाइवलार ग्रंथियाँ, तो वो कौन सी है, सैलिवरी ग्लैंड। या दूसरी बात करें टेस्टिस के अंदर, या तीसरी बात करें ओवरी के अंदर। तो ये सारे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन रहता है यहाँ पे। और पहली बात कर रहे हैं सिंपल का मीन्स सिंगल लेयर, क्यूबोइडल का मीन्स इसका जो वाइडर और टॉलर लेंथ है वो सेम है, ठीक है। मेन पर्पस क्या है, सीक्रेशंस और एब्जॉर्प्शन करना। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टिश्यूज़ के अंदर, जो क्या है, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, कॉलुमनर मतलब ये टाल ज़्यादा है वाइडर कम है, तो एपिथेलियम मतलब एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिंगल लेयर रहता है, टालर सेल मिलती है, और राउंड और ओवल न्यूक्लियस। राउंड मतलब ऐसा, ओवल मतलब अंडे जैसा, इसका न्यूक्लियस मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, बेसमेंट में। इसका जो वो है न्यूक्लियस है वो कहाँ मिलता है, बेसमेंट के अंदर मिलता है। बेसमेंट देख लो नीचे की तरफ, सबके टालर सेल के अंदर कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास। ये नीचे वाला ये मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं एपिकल सरफेस, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, एपिकल सरफेस। जैसे इसमें बात करें, ये वाला जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो फ्री सरफेस है एपिकल, और नीचे ये वाला बेसमेंट में, जो किससे कनेक्ट है, कनेक्टिव टिश्यूज से कनेक्ट है। सेकंड बात करते हैं इसकी टाइप्स की। टाइप की मतलब सीलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम और नॉन सीलेटेड। अब सीलेटेड नॉन सीलेटेड को मैं क्लासीफाई करूँ तो जिस एपिथेलियम के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया आपने ये माइक्रोफिलामेंट रहते हैं, आपने सेल में पढ़ा होगा। हेयर लाइक स्ट्रक्चर आज फाउंड इन द एपिकल सरफेस ऑफ द सेल इज नोन एज द सीलिया। कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कहाँ पे, एपिकल सरफेस पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीलिया। ये क्या कराते हैं, मूवमेंट का काम कराते हैं। एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को भेजना है तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जैसे कि मान लो ये कोई मटेरियल है, उसको आउटवर्ड भेजना है बाहर की तरफ, तो ये क्या कराते हैं, मूवमेंट करते हैं आपस में, फिंगर लाइक मूवमेंट करते हैं, तो ये अपने आप क्या चला जाता है, आउटवर्ड चला जाता है। जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है उसको सीलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम बोलेंगे, जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं है उसको नॉन सीलेटेड एपिथेलियम बोलेंगे। बेसिक क्या काम है, एब्जॉर्प्शन करना और सीक्रेशन करना, किसका, म्यूकस का। तो म्यूकस का सीक्रेशन कौन करता है, सैलिवरी ग्लैंड करती है ना, अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट करता है, और कुछ गॉल ब्लैडर भी करता है। सेकंड बात करें एंजाइम एंड अदर सब्सटेंस। एंजाइम हमारा गॉल ब्लैडर क्या करता है, एंजाइम का सीक्रेशन करता है ना, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो वो सीक्रेट कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। तो बेसिक सिंपल क्यूबॉइडल में क्या, सिंगल लेयर, टालर देन स्क्वायर एपिथेलियम टिश्यूज है, इसका न्यूक्लियस मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास। बेसिक काम क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन और एंजाइम का सीक्रेशन करना। कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गॉल ब्लैडर के अंदर। दो प्रकार का रहता है, सीलेटेड और नॉन सीलेटेड। जिस एपिथेलियम टिश्यूज की एपिकल सरफेस के ऊपर सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सीलेटेड, जिसके ऊपर नहीं प्रेजेंट है उसको नॉन सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड की। अब हमने तीनों बात की किसकी, सिंगल लेयर वाले की। अब बात करेंगे हम मल्टीपल लेयर। जो मल्टीपल लेयर क्या कहलाता है, स्ट्रैटिफाइड को क्या बोलेंगे, मल्टीपल लेयर। स्क्यूमस मतलब इसकी वाइडर ज़्यादा है सेल, टॉलर कम है, एपिथेलियम टिश्यूज है। बात कर लें डिस्क्रिप्शन की, मल्टी लेयर है,
सरफेस सेल आर द स्क्यूमस, सरफेस मतलब ऊपर वाली, है ना। जैसे कि बात करें सरफेस, ये ऊपर सेल वाली सेल क्या है, स्क्यूमस पाई जाती हैं। बट बेसल सेल आर द क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, मतलब जिसका वाइड और टालर लेंथ दोनों का क्या सेम रहेगा। तो इसका ऊपर वाला सेल स्क्यूमस रहता है, ये वाला सेल ऊपर वाला क्या रहेगा, स्क्यूमस रहेगा। लेकिन नीचे वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला सेल क्या रहेगा, ये अपने को क्यूबॉइडल देखने को मिलेगा, क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल और ऊपर वाला स्क्यूमस, तो ये हम कहाँ देखते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम के अंदर। फंक्शन क्या रहते हैं इसका, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करना। कहाँ कहाँ पे, ओरल, ये अपने मुंह में पाया जाता है, ओरल कैविटी के अंदर, सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स किसका पार्ट है, यूट्रस का, मतलब बच्चेदानी का पार्ट है। यदि यूट्रस को हम फॉर्मेशन करें तो यूट्रस का लोअर पोर्शन जो रहता है वेजाइना से कनेक्टेड, उसको बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स में पाए जाते हैं। एनल कैनाल में, एनल कैनाल मतलब जहाँ से हमारा फीकस मटेरियल पास आउट होता है, तो उस कैनाल के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये सब्सटेंस, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस पाया जाता है। क्योंकि बेसिक जो काम है वहाँ से पैथोजन की एंट्री करना है, जो या तो मुंह से हो सकती है, या वेजाइना से हो सकती है, या सेकंड कहाँ से होती है, एनल कैनाल से। तो वहाँ ये पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है उसकी बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल एपिथेलियम टिश्यू। तो जनरली 2 लेयर्स के अंदर मिलता है। इसकी सेल क्या रहती है, क्यूब लाइक सेल रहती है। ये देख रहे हो, दो दो डबल लेयर है, और इसकी सारी सेल कैसी है, क्यूब लाइक सेल है, और इसका न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में। इसका भी क्या काम है, प्रोटेक्शन करना। अब ये कहाँ पाया जाता है, सोलेट ग्लैंड के अंदर, मेमरी ग्लैंड के अंदर, और सलेवरी ग्लैंड के अंदर। स्वेट मतलब तीनों जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, स्किन के अंदर, है ना। ये सारा चीज़ कहाँ पाया जाए, स्किन के अंदर। अब स्किन के अंदर चाहे हम स्वेट ग्लैंड की बात करें, चाहे सैलिवरी ग्लैंड की बात करें, चाहे मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ब्रेस्ट के, फीमेल ब्रेस्ट के अंदर, जो क्या करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। बाय किसके द्वारा, 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं वहाँ, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क का इजेक्शन कराता है। तो दोनों वहाँ पे किसका फॉर्म, यदि वहाँ पे मेमरी ग्लैंड है, 2 प्रकार के हार्मोन ओरिजिनेटेड हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर किसका बनाया होगा, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम का। तो यदि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो ये 3 जगह पाया जाता है। वन इज द डक्टस ग्लैंड, जो कौन सी है, स्वेट। सेकंड इज द मेमरी ग्लैंड, थर्ड वन इज द सैलिवरी ग्लैंड। बेसिक इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। इसकी जो सेल्स रहेंगी वो डबल लेयर में रहेंगी और क्यूब लाइक सेल रहेंगी। तो इतना बच्चों समझ लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं इसका लास्ट, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर की तरफ। स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर मतलब, स्ट्रेटिफाइड का मीन्स है मल्टी लेयर, कॉलुमनर का मीन्स है कि इसकी जो सेल्स हैं वो टालर ज़्यादा है, वाइडर कम है। मतलब टालर सेल में लंबी सेल मिलेगी, चौड़ी कम मिलेगी, है ना, सीधा सीधा समझें। और जो इसका न्यूक्लियस रहेगा वो कहाँ रहेगा, लोअर पोर्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की मल्टी लेयर है, सुपरफिशियल सेल रहती है, एनलोगेटेड एंड द कॉलुमनर, एनलोगेटेड मतलब लॉन्गर ज़्यादा है ना। बेसिक काम क्या, प्रोटेक्शन और सीक्रेशन। प्रोटेक्शन और सीक्रेशन का, प्रोटेक्शन मतलब किसी चीज़ से सुरक्षा करना, सीक्रेशन मतलब कोई ना कोई चीज़ का रिलीज करना। बेटा ये एक चीज़ याद रखना, केवल और केवल ये कहाँ पाया जाता है, मेल यूरेथ्रा। ये क्वेश्चन रहता है, मेल यूरेथ्रा ये केवल कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर आपसे कोई पूछ ले तो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, मेल यूरेथ्रा के अंदर फाउंड आउट होता है। दीज आर द specific type of the epithelial tissues is found in the male urethra is known as the stratified columnar epithelium tissue. ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड लास्ट की तरफ, जिसका नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज रहता है। इसके लिए बता दूं कि कुछ सेल्स जो रहेंगी, जो ओरिजिनेट होंगी, लेकिन किसको नहीं छू पाएगी, एपिकल सरफेस को नहीं छू पाएंगी। वो कहाँ हो जाएगी, एंड हो जाएगी। देखो जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि ये सेल ओरिजिनेट हुई, लेकिन ये कहाँ नहीं आ पाई, ये क्या है, एपिकल सरफेस। दिस इज नोन एज द एपिकल सरफेस, दिस इज नोन एज द बेसल मेम्ब्रेन।
अब बेसल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुई लेकिन एपिकल सरफेस नहीं छू पाए। तो इनके अंदर क्या रहता है, सिंगल सेल लेयर रहती है, ऑल सेल आर अटैच टू द बेसल मेम्ब्रेन बट नॉट टू रीच ऑल द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब सारी सेल तो बेसल मेम्ब्रेन से ऑरिजिनेट रहती है लेकिन किसको नहीं छू पाती हैं, इस वाली सरफेस को, जिसे क्या बोलते हैं हम, एपिकल सरफेस। एंड न्यूक्लियस एट वेरी डेप्थ, डेप्थ का मीन्स है नीचे रहता है, न्यूक्लियस इसका क्या रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास रहता है। फंक्शन क्या है इसका, सीक्रेशंस ऑफ द म्यूकस, प्रोपल्सन ऑफ द म्यूकस बाय द सीलियरी एक्शन। प्रोपल्सन म्यूकस का सीक्रेशन करना। अब ये केवल और केवल बेटा कहाँ पाया जाता है, टकिया के अंदर। टकिया मतलब विंड पाइप, जिसे बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप। अब बेसिक ये क्या करेगा कि यहाँ पे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इससे कोई सेल बनी, यहाँ नहीं पहुँच पाई, और ये क्या पहुँच पाई, ये पहुँच गई कहाँ पे, इसकी जो सेल्स है कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर मतलब टालर जाना है, ठीक है। ये भी सेल बनी, ये भी ऊपर नहीं पहुँच पाई, लेकिन ये सेल ऊपर पहुँच गई। लेकिन इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चा, सीलिया। सीलिया का मीन हेयर लाइक प्रोजेक्शन आर फाउंड आउट द एपिकल सरफेस। अब ये क्यों रहते हैं, क्योंकि स्पूटम, स्पूटम मतलब जब हम कफ करते हैं तो हमारे गले से क्या निकलता है, स्पूटम, जिसे कफ या हम जो निकलता है वो कौन से सीक्रेशंस रहते हैं, हमारे चेस्ट लंग्स के सीक्रेशन रहते हैं। तो उनको जब कफ करते हैं तो सीलिया क्या करता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लाता है, मतलब गले के सीक्रेशंस को लाता है, माउथ में एपिग्लोटिस के ओरोफेरिंक्स के यहाँ डाल देता है, जिसके बाद हम एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो इनका जो सेल रहेगा, सारी सेल तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकलेगी बट नहीं रीच पहुंच पाएंगी कहाँ पे, एपिकल सरफेस। बेसिक काम क्या है, सीक्रेशन करना म्यूकस का बाय द सीलियरी एक्शन। पाया कहाँ जाता है, लाइनिंग ऑफ द टकिया, टकिया के अंदर। अभी बात की थी हमने स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, वो कहाँ पाया जाता है, मेल यूरेथ्रा में, और ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, टकिया के अंदर। अब लास्ट फाइनल टॉपिक है अपना ट्रांसलेशन एपिथेलियम टिश्यू। अब ट्रांसलेशन में जो टिश्यूज की सेल रहेगी वो कैसी रहेगी, डोम शेप, डोम शेप मतलब गुम्बद आकार रहेगी। आर द नाइदर स्क्यूमस, या ना तो वो स्क्यूमस रहेंगी, और नॉर कॉलुमनर, ना तो वो कॉलुमनर रहेगी। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कैसा रहे, ऐसे डोम शेप का रहे, उसमें ना तो कोई सेल स्क्यूमस है, ना कोई कॉलुमनर है, ना कोई क्यूबॉइडल है। तो ये जो फॉर्मेशन एपिथेलियम का होता है उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन एपिथेलियम टिश्यूज बोलते हैं। इसका बेसिक जो काम क्या रहता है, स्ट्रेचिंग एंड द प्रोटेक्शन। स्ट्रेचिंग मतलब फैलना, प्रोटेक्शन मतलब किसी चीज़ से सुरक्षित करना। अब ये बच्चों कहाँ पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो अपना पेशाब की थैली होता है उसका, उसके अंदर ये टिश्यूज पाए जाते हैं। बेसिकली क्या काम इसका, क्यों स्ट्रेचिंग के लिए काम है, क्योंकि यूरिन वहाँ आके फिल होता रहता है। मतलब ये यूरिनरी, मान लो ये क्या यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर कैपेसिटी है 350 ml की, लेकिन जब हमें यूरिन ज़्यादा लगता है तो हम कैपेसिटी कहाँ तक करते हैं, तो 500 से 700 ml। लेकिन ये 350 की जगह पे 700 ml आया है, तो वो चीज़ क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, स्ट्रेच करेगी तो उस चीज़ को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो वहाँ ये सारा पर काम जो कौन प्ले करता है, ट्रांसलेशन एपिथेलियम टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द classification of tissues, definition of the tissues, and the one of the most important tissues, the epithelium. We are classified, we are known about the where they are originate, where are the functioning. तो बच्चों यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार